नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर VLOOKUP का फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। साथियों, ये VLOOKUP का फार्मूला एक ऐसा गजब का फार्मूला है जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने के तरीके को बनाता है बिल्कुल स्मार्ट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक VLOOKUP फार्मूला नहीं सीखा है तो आ जाइए हमारे वीडियो में। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर VLOOKUP का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है और किस प्रकार से आप बन सकते हैं एक एक्सेल एक्सपर्ट। तो आइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके। तो आइए दोस्तों, ये है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन और यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर VLOOKUP का फार्मूला कैसे काम करता है। दोस्तों, ये VLOOKUP का फार्मूला बहुत ही स्मार्ट फार्मूला है। आप इसको जब यूज करोगे ना, सीख जाओगे ना, तो आपको खुद अपने आप में विश्वास होने लगेगा कि नहीं, वाकई में ये बहुत ही स्मार्ट फार्मूला है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया जरा सा भी इस वीडियो को तो आप फार्मूला समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं ओपन करता हूं अपनी एक्सेल सीट। दोस्तों, यहां पर मैंने पहले से एक स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट बना करके रखी हुई है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने ही पूरी लिस्ट तैयार करता तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता। इसलिए मैंने पहले से तैयार कर ली थी पूरी लिस्ट। बस आप लोगों को केवल मैं VLOOKUP का फार्मूला यहां पर लगा करके बताने वाला हूं। दोस्तों, ये है हमारी लिस्ट और मैंने एक सर्च बॉक्स बनाया हुआ है ये यहाँ पे। मैं यहां पर चाहता हूं कि इस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सारा का सारा डाटा मैं यहां पर देख सकूं। इनमें जैसे यहां पे दिया ना, स्टूडेंट नेम, फादर, मोबाइल नंबर, कोर्स फीस, टोटल डिपॉजिट, लेफ्ट फीस, ये सारी चीजें अगर मैं यहां पर देखना चाहूं हर एक स्टूडेंट का, क्योंकि अभी यहां पे तो देखो 10 स्टूडेंट है केवल, तो अभी मैं सभी का सेपरेटली एक एक जाकर के देख सकता हूं। लेकिन अगर 1000-2000 स्टूडेंट दिए होते हैं तो वहां पर फिर हमें VLOOKUP की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही अगर हमको यहाँ पे सर्च करना पड़ जाए तो हम पूरी लिस्ट को कब तक स्क्रॉल करते रहेंगे। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पर VLOOKUP का फार्मूला। दोस्तों, बहुत ही गजब का फार्मूला है। आपके एक एंट्री करते ही सारा का सारा डाटा आपकी लिस्ट से उठ करके यहाँ सर्च बॉक्स में आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। और ये चीज देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट के नाम दिए हुए हैं ना, इनको मैं किसी का भी नाम यहाँ पे डालूंगा तो मेरे लिस्ट में उनके सामने का जितना भी डाटा है वो उठ करके सर्च बॉक्स में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई नाम और दूसरा डाल लेता हूँ। जैसे लास्ट का नाम दिया हुआ है नेहा, तो हमने डाला यहाँ पे नेहा। जैसे ही हमने एंटर किया वैसे ही नेहा के सामने का जितना डाटा है वो यहाँ पे फिल हो गया। देखो, नेहा के पिताजी का नाम है राजेंद्र, इनका मोबाइल नंबर देखो सेम आ रहा है, इनका कोर्स है ADCA, इनके कोर्स की फीस है 5600 रुपए, इनकी टोटल डिपॉजिट कितनी हुई है अभी तक 2500 रुपया, इनकी लेफ्ट फीस कितनी है 3100 रुपए। तो यहां पर देखा दोस्तों आप लोगों ने कि मेरे एक क्लिक में इस लिस्ट का सारा डाटा मेरे इस सर्च बॉक्स में फिल हो गया करके। है ना बिल्कुल ये स्मार्ट फार्मूला। तो चलिए आइए हम बताते हैं यहां पर कि काम किस प्रकार से कर रहा है। डाटा तो उठ के आ रहा है, ये तो हमको भी दिख रहा है, लेकिन ये काम किस प्रकार से कर रहा है वो चीज देख लेते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे लगाया था फार्मूला। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फार्मूला बॉक्स में, ये यहाँ पे दिख रहा है। देखो यही फार्मूला है हमारा। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हमारा ये VLOOKUP का फार्मूला काम कैसे करता है, क्योंकि हमने अपनी लिस्ट में सभी में VLOOKUP का फार्मूला यूज किया है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज हम समझ लेते हैं कि जहां पर भी हमको वैल्यू शो करानी होती है हम वहीं पर जाकर के फार्मूला लिखते हैं। जैसे हमको यहाँ पे फादर शो करवाना है तो यहाँ पे आकर के हमने एक फार्मूला लगा दिया VLOOKUP का। अब ये जब भी हम इस लिस्ट में कोई भी नाम यहाँ पे डालेंगे तो उनके सामने का जो फादर नेम होगा वो यहाँ पे उठ के आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे मोबाइल नंबर पे भी मैंने लगा दिया है वही फार्मूला सेम। अब यहाँ पे नेहा डाला हमने, उनके सामने का मोबाइल नंबर उठा के हमको यहाँ पे दे दिया। तो चलिए आइए इसको लगा करके देखते हैं। फिर से हम हटाते हैं यहाँ से, हमने यहाँ पे किया डिलीट इसको। अभी डिलीट कर दिया हमने फार्मूला, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। हम इसको भी डिलीट करने वाले हैं, मोबाइल नंबर को भी डिलीट कर दिया, यहां से इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। हमने किया सारी फील्ड को डिलीट। चलिए हम अब एक एक करके सभी फील्ड में अपने VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले फादर नेम पे आएंगे और यहाँ पर एक VLOOKUP का फार्मूला अप्लाई करेंगे। VLOOKUP का फार्मूला यहाँ पर लिखने के लिए हमको सबसे पहले लिखना होगा इक्वल टू और लिखेंगे VLOOKUP।
हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब ये कह रहा है कि लुकअप की वैल्यू दीजिए। तो लुकअप की वैल्यू कौन सी होती है? जिसके माध्यम से हम किसी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। तो माध्यम क्या है हमारा? नेम। तो हमने नेम के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारी हो गई लुकअप वैल्यू। हमने कॉमा लगाया, कह रहा है कॉमा लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया कॉमा। फिर कह रहा है टेबल एरे दीजिए। टेबल एरे क्या होती है? हम सीरियल नंबर वाले को यहां से छोड़ देंगे, स्टूडेंट नेम से लेंगे। हमने स्टूडेंट नेम पे क्लिक किया और क्लिक किए हुए पूरी लिस्ट को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगाया, तो ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि आपका जो फादर नेम है वो किस नंबर कॉलम पे रखा हुआ है। तो हमने पहले ही कहा था आप लोगों को कि सीरियल नंबर छोड़ना है हमको, तो हमने सिलेक्ट कहां से किया है? स्टूडेंट नेम से। तो हम स्टूडेंट नेम से ही कॉलम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला तो हो गया स्टूडेंट नेम का, दूसरा हो गया फादर नेम का, यानी कि फादर नेम के लिए हमको 2 नंबर कॉलम यूज करना है। तो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिया यहां पर 2 देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे 0 लगाना होता है, क्योंकि ये फार्मूले में ही है 0, तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो हमने लगा दिया यहाँ पे 0 और ब्रैकेट को किया क्लोज और हमने कर दिया एंटर। देखो जैसे ही हमने एंटर किया वैसे ही नेहा के सामने का पिताजी का नाम उठ करके आ गया है। तो यहां पर हम कोई नाम बदल के देख लेते हैं। हमने डाला केशव। जैसे ही केशव डाला तो केशव के सामने का जो नाम है देखो प्रताप, वो आगे उठ करके। ठीक है, काम कर रहा है ना बेहतर से। चलिए मैं कोई दूसरा नाम डाल के देख लेता हूं। नैना। नैना के आगे दिया हुआ है निर्मल, ये है नैना निर्मल। हाँ, हमारा फार्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं, मोबाइल नंबर पे लगा देते हैं आके। यहां पर भी लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू देते हैं। लुकअप वैल्यू वही हमारा स्टूडेंट का नाम, क्योंकि हमको इसी से सर्च करना होता है सारी चीजें। हमने कॉमा लगाया, फिर कह रहा है टेबल एरे दीजिए। तो टेबल एरे देने के लिए हमको यहां से पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेने का है। कहां से सिलेक्ट करेंगे पता है ना? स्टूडेंट नेम के नीचे से, और पूरी लास्ट तक की कॉलम हमको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर हमने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है यहाँ पे? मोबाइल नंबर किस नंबर कॉलम पे है? मोबाइल नंबर आपका कॉलम नंबर 3 पे है। ये देखो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पे हमने कर दिया 3। हमने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद 0 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज किया और कर दिया हमने एंटर। जैसे ही एंटर किया तो देख पा रहे हैं हम यहाँ पे नैना के सामने का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल हो गया है आकर के। ये देखो कोर्स। चलिए कोर्स यहाँ पे कोर्स के लिए भी लगा देते हैं। देखो यहाँ पर कोर्स और फीस दोनों चीज दी हुई है, यानी कि कोर्स यहाँ पे दिखेगा और फीस उसकी यहाँ पे दिखेगी। तो हम आइए इन दोनों में अलग अलग फील्ड में लगा लेते हैं फार्मूला वी लुकअप का। तो अभी हमने लिखा यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही लुकअप की वैल्यू देनी है, ये वाला कॉलम। कॉमा किया हमने, कह रहा टेबल एरे दीजिए। तो टेबल एरे वही स्टूडेंट के नेम से हम पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए। तो हमारा जो कोर्स वाला कॉलम है वो कौन सा नंबर कॉलम है? 1 2 3 4, ये 4 नंबर कॉलम है। तो यहाँ पे हम देंगे 4, कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो इनके सामने का जो कोर्स है वो आ गया टैली। ठीक है, इनकी फीस कितनी है? हमने किया इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप की वैल्यू देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। तो यहीं से हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाया हमने। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए। तो आपका जो कोर्स फीस दिया हुआ है वो 6वें नंबर कॉलम पे दिया हुआ है। देखो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, कोर्स फीस आ रहा है 6 नंबर कॉलम पे। तो यहां पर हम देंगे 6 देने के बाद कॉमा लगाएंगे और 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। देखिए उनकी फीस क्या आ रही है? 3000 है, 3000 आ रही है। ठीक है, टोटल डिपॉजिट, उन्होंने टोटल अभी तक कितना डिपॉजिट किया है ये भी हमको यहाँ पे देखना है। तो हम लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया हमने और दिया हमने वही लुकअप की वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, पूरी टेबल को सिलेक्ट किया हमने, फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है टेबल इंडेक्स नंबर दीजिए। अभी गिन लीजिए कि कौन से नंबर कॉलम पे टोटल आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दोस्तों 13 नंबर यानी कि 13 नंबर कॉलम पे हमारा टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे दे देंगे 13 यानी कि 13।
कॉमा लगा करके 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। इन्होंने दोस्तों अभी तक जमा की हुई है 1500 रुपए फीस। ये देखो यहाँ पे दिख रही है, ये देखो ये, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं इनकी लेफ्ट फीस, यानी कि बची हुई कितनी फीस है इनकी। तो यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको वही लुकअप की वैल्यू देनी है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद एक एरे टेबल एरे सेलेक्ट कीजिए। तो वही स्टूडेंट के नाम के नीचे से हम पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब अगर 13 नंबर कॉलम ये टोटल वाली है तो ये 14 होगी ये, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 14, कॉमा लगा करके 0 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमारे सामने उनके जो बाकी की फीस है वो भी दिखने लगी। तो चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को नाम बदल के दिखा देते हैं कि सभी में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने इस नाम पे डाला विमल, विमल लिखा हमने एंटर किया। जैसे एंटर किया तो विमल के सामने का जो पिताजी का नाम है वो देखो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही आया है। इनका कोर्स क्या है, CFA, हाँ बिल्कुल सही है। फिर 6 मंथ 3500 रुपए इनकी कोर्स फीस है, ये भी सही है। यानी कि ये जो हमारे वी लुकअप का फार्मूला है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस प्रकार से मैंने वी लुकअप का एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पर यूज करके टेबल को मैंने यहाँ पर सर्च कर ली। चलिए यहाँ पर अब मैं लास्ट में एक चीज आप लोगों को और बता देता हूं। जैसे यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूं बार बार, तो नाम की स्पेलिंग बार बार गलत भी हो सकती है। जैसे अभी हमको क्या लिखना है, केशव लिखना है, ये इस तरह अगर किसी ने लिख दिया, अब ये एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर आ रहा है नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर जो KEHESV लिखा हुआ है यानी कि नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसीलिए ये टेबल के डाटा को सर्च नहीं कर पा रहा है। ऐसा कई बार गलतियां हो सकती हैं, तो उस गलती से बचने के लिए हमको यहाँ पर क्या लगाना है, एक लिस्ट लगानी है। कौन सी लिस्ट लगाएंगे हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर नाम लिखना ना पड़े, यहाँ पर नाम ना लिखना पड़े। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करें तो जितने भी हमारे लिस्ट में नाम है वो सारे के सारे नाम यहाँ पे दिखने लगे हमको। हम उसमें से जिस भी नाम के डाटा को सर्च करना चाहते हैं वो नाम सिलेक्ट कर लें तो उसके सामने का डाटा हमारे सामने फिल हो जाना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हमको करना क्या होता है, देखो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा में, हमने डाटा पे क्लिक किया, यहां पर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरह की एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगी आपके सामने। यहां पे आएंगे तो हमें और कहीं नहीं जाना है, बस सीधे आना है अलाउ पे। जहां अलाउ दिया है, अलाउ के नीचे एनी वैल्यू नाम से कुछ दिख रहा है हमको, तो हमने इसको क्लिक किया। तो हमने यहां से लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके सोर्स में आना है। अब सोर्स में हम क्या देंगे, सोर्स में हम देने वाले हैं सभी स्टूडेंटों का नाम। तो हम यहां से पूरे स्टूडेंटों का नाम इस प्रकार से ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहां से कर देंगे ओके। जैसे ही हम ओके कर देंगे तो हमारे सामने यहां पर अब वो लिस्ट लग गई होगी। देखो ये देखो सभी स्टूडेंटों के नाम यहां पर आ रहे हैं। अब यहां से जिसका भी नाम आप सिलेक्ट कर लोगे उसके नाम के सामने का सारा डाटा यहां पर फिल हो जाएगा। तो रही ना दोस्तों ये बिल्कुल गजब की ट्रिक, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिकल हमारा यहीं तक, मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।